अपने विशिष्ट होने का जो भाव था वो समाप्त हो चुका है। अब मेरे और ईश्वर के बीच में किसी अहंकार की कोई दीवार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया। ये जो अंधकार की दीवार खड़ी थी, जिससे के कारण मैं ईश्वर को उस पार देख नहीं पा रहा था, वो दीवार छट गई, मिट गई, हट गई। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान का दीपक, माही माने मध्य में, अंतर में, हृदय में, ज्ञान चक्षुओं से जब दीपक की रोशनी में वो अंधेरा सारा मिट गया, तो हरि और मेरे बीच, ईश्वर और मेरे बीच कोई अंतर न रहा। हम दोनों एक हो गए, तल्लीन हो गए। अब कोई अहंकार नहीं रहा, कोई अज्ञानता नहीं रही, कोई अंधकार नहीं रहा, सब मिट गया। तो कबीर ये उस अवस्था का भी चित्रण करते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोध प्राप्त हो जाए, और साथ ही साथ ये संकेत भी करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, बोध प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए अहंकार को सामने नहीं लाना चाहिए। अगर अहंकार बीच में है तो वो दीवार बन जाता है। अंधकार की दीवार से ईश्वर ढक जाता है। माया, प्रपंच, लोभ, मोह, अहंकार के आवरण में अंतर्ज्ञान उलझ जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति, सत्य की अनुभूति संभव नहीं है। तो दीपक जब आया, ज्ञान का दीपक जला अंतर्मन में, तो ये सारा अंधकार मिट गया, वो अहंकार मिट गया। अब हरि है, अहंकार का नामो निशान नहीं। ये अवस्था ही कुछ और हो गई, ये कबीर कुछ और हो गया। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आपने कबीर के 21 साखियाँ विस्तार से पढ़ी। इन साखियों की भाषा के बारे में विस्तार से चर्चा पहले के व्याख्यानों में की जा चुकी है, आप उन्हें देखें। मिली जुली भाषा है, लेकिन भाषा बड़ी ही प्रवाहपूर्ण, और जैसा कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी उनके सामने लाचार थी, भाषा उनके सामने लाचार थी। वे जो कहना चाहते थे वो भाषा से कहलवा डालते थे। तो वो आप देख सकते हैं। और ये साखियाँ दोहा छंद में रची गई हैं। कबीर ने दोहा छंद में साखियाँ रची भले हों, लेकिन उन्होंने मात्राओं आदि का कोई विशेष ऐसा ध्यान रख करके रचाया नहीं है। कहीं कहीं उनके दोहों में मात्राओं का अंतर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन एक जो अनुभूति है, मानवीय सत्य है, सामाजिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, वो कबीर की साखियों में आप देख सकते हैं। उससे हमें रोशनी मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो जीवन के लिए भी और परीक्षा की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टियों से कबीर की साखियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको इनका गंभीरता से अनुशीलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी शब्दावली में इन साखियों का सार, इनकी व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, ताकि परीक्षा के समय आप किसी भी शब्द को लेकर या किसी भी पंक्ति को लेकर या किसी भी भाव को लेकर के भ्रमित ना हों, भटके नहीं, उसका ठीक से आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकें। तो प्रिय छात्रों, अगले व्याख्यान में हम इस क्रम में कबीर के कुछ पद पढ़ेंगे, और उन 5 पदों के आधार पे कबीर का एक नया रूप जो आपको देखने को मिलेगा। कबीर को हम समझेंगे, उनके भाव को समझेंगे, और उन पदों का आनंद उठाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है इजाज़त दीजिए। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।
कबीर के पदों के साथ। तब तक आप इन साखियों का अच्छी तरह से अध्ययन करें, अनुशीलन करें और उत्तर पुस्तिका में इससे जुड़े गृह कार्य को भी पूरा करें। धन्यवाद।